नमस्कार, मैं वर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर शहर के उत्तम नगर बंगाली कैंप परिसर में एक महिला व्यवसायी के गले से दोपहिया सवार 2 अज्ञात चोरों ने सोने की चेन जबरन छीनकर लेकर फरार होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तुलसी रजीत शाह स्थानिक मच्छी मार्केट परिसर में राशन की दुकान चलाती है। हमेशा की तरह वह रात 8 बजे के दौरान अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी। घर के सामने पहुंचते ही अचानक दोपहिया पर सवार 2 युवक वहां आए और तुलसी शाह के गले की चेन लेकर फरार हो गए। इसकी शिकायत महिला ने रामनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चंद्रपुर शहर के मुरलीधर बागला कॉन्वेंट हाई स्कूल में अज्ञात चोरों ने आधी रात को सेंधमारी कर 2 कंप्यूटर रूम के करीब 55,000 रुपए कीमत के कंप्यूटर साहित्य चोरी किए। गौरतलब है कि स्कूल की छुट्टियां शुरू है, जिसके चलते चोरों ने ताला तोड़कर ये चोरी करने का प्राथमिक अंदाज होकर चंद्रपुर शहर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंद्रपुर शहर में अवैध तंबाकू विक्रेताओं में खलबली मची है। रात के दौरान गुने अन्वेषण विभाग का पथक पुलिस निरीक्षक के आदेश से शहर के अवैध मामले और प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई करने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था। रैयतवाड़ी परिसर में स्थित एक किराना व्यवसायिक अपने दुकान में प्रतिबंधित परदेसी सिगरेट की अवैध बिक्री करने की गुप्त जानकारी पथक को मिली। तभी पुलिस ने किराना दुकान में पहुंचकर छापा मारा। इस कार्रवाई में कुल 14,440 रुपए कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ब्रह्मपुरी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में बड़ी खलबली मची है। प्रोत्साहन भत्ता बिल मंजूर करा देने के बदले में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में तहसील समूह संगठक सुदेश ज्ञानेश्वर महाडोले को एंटी करप्शन प्रतिबंधक विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं और इस कार्रवाई की जिले भर में चर्चा शुरू है। राजौरा तहसील में सास्ती में रमेश लटारू गिरसावले का मृतदेह वर्धा नदी में पाए जाने से परिसर में खलबली मची। जानकारी है कि रमेश लटारू गिरसावले 8 जून को घर से बाहर गए थे, जिसके बाद वे घर नहीं लौटे। परिवार वालों ने उनकी तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इस दौरान वर्धा नदी में एक व्यक्ति का मृतदेह पाए जाने की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की तो मृतदेह रमेश लटारू गिरसावले का है, ये बात सामने आई। खड़कवासला परिसर में जली हुई गन्ने की फसल से निराश हुआ एक किसान जल्द मदद के लिए और पंचनामा की मांग के लिए सीधे कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने के शासकीय निवास स्थान पर पहुंचा। अपनी फसल के नुकसान के बारे में बताते हुए किसान ने सरकार से मदद की अपेक्षा व्यक्त की। किसान से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री भरने ने आप बड़े लोग हैं, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसा उपरोधिक वक्तव्य किया, जिसके बाद इस विधान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसान का कहना अनसुना कर मंत्री वहां से निकल गए, जिसके बाद इस घटना से किसानों के प्रश्नों की ओर हो रही अनदेखी पर और जनप्रतिनिधियों के बर्ताव पर सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रिया देखी जा रही है। चारगांव चौकी के पास एक दोपहिया चालक की भीषण हादसे में मौत हो गई। जानकारी है कि रविंद्र मालिकर सुबह के दौरान सेलू से सुबह चारगांव चौकी में बेटी को लेकर गए थे। दौरान कोरपना से बनी की दिशा से आने वाली बस उनके सामने से निकल गई, जिससे बस पकड़ने के लिए रविंद्र बस के पीछे गए और चारगांव चौकी पेट्रोल पंप के पास दोपहिया का नियंत्रण छूटा और रविंद्र बस के पीछे के पहिए में आ गए। यह हादसा इतना भीषण था, रविंद्र की जगह पर ही मौत हो गई। हालांकि इससे दोपहिया के पीछे बैठी उनकी बेटी सही सलामत होने की जानकारी है। मराठी भाषा साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्यरत सृजन मराठी साहित्य परिषद महाराष्ट्र राज्य ने नागपुर विभागीय समन्वयक पद पर चंद्रपुर जिले के साहित्यकार एडवोकेट भूपेश पाटिल की नियुक्ति की है। ये निर्णय परिषद के राज्य स्तरीय समन्वयक मंच की बैठक में लिया गया। एडवोकेट पाटिल को नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
साहित्य, संस्कृति और पठन आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न साहित्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर एडवोकेट भूपेश पाटिल ने साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, पत्रकारों, पाठकों और मराठी भाषा प्रेमियों से इस साहित्यिक आंदोलन में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। गढ़चिरौली ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लॉयड्स काली अम्बल मेमोरियल हॉस्पिटल ने लंबे समय से घुटनों के दर्द से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की पहली सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर एक नया इतिहास रचा है। लॉयड्स मेटल्स के प्रबंध निदेशक श्री बी प्रभाकरण के नेतृत्व में अस्पताल अपनी चिकित्सा क्षमताओं को लगातार सशक्त बना रहा है और गढ़चिरौली के लोगों तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो CTV न्यूज़ हम कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।